जो शब्द को हम देखेंगे, एक और शब्द को, वो है किला। कुफ लैमद हे, कुफ लैमद हे। और याद करें कि इसहाक ने के कितने बेटे थे? इसहाक के 2 बेटे थे, इसाऊ और कुफ लामिद हे, किला। और वहां पर जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूं, वहां पर जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूं, वहां पर इसहाक ने कौन से बेटे को आशीष दी? आप किसको वो दी? जो इसहाक के जो है, जो कितने बेटे थे इसहाक के? कौन कौन? हाँ, तो वो वैसे आशीष किसको चाहिए थी मिलनी? हाँ, बड़ा था ना, पर किसको मिली? याकूब को। अब हाँ, वो आप स्टोरी आपको पता है, आप उसको पढ़ भी लेना। पर अब सारी अथॉरिटी, ये किला जो है, ये किला का मतलब है कि जितनी उसके पास जो थी, इसहाक के पास जितनी भी आशीष थी, जितनी भी बरकत थी, वो सारी उसने किसको दे दी? याकूब को। किसको दे दी? याकूब को दे दी। अब वो आशीष और बरकत क्या हो गई? वहां पर फिनिश हो गई। क्या हो गई? फिनिश हो गई। ये फिनिश जो शब्द है, आइए हम इसको देखेंगे। इसको हिब्रू में चलेंगे। आपको पता नहीं, हिंदी में, हिब्रू में मैं आपको बताऊंगा, हिंदी में भी इसको पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि इसको देखें। उत्पत्ति और उसका 27 अध्याय, उत्पत्ति और उसका 27 अध्याय और उसका 30 वचन। उत्पत्ति 27 अध्याय और उसका 30 वचन। ये आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे ही चुका, और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि ईसाऊ आहेर लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के आहेर का मांस खा, ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र ईसाऊ हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत थर-थर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो आहेर करके मेरे पास ले आया था? और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दे दिया, वरन उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की ये बात सुनते ही ईसाऊ ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई दुतराज से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। आप हिब्रू में जब आप देखेंगे, हिब्रू में लिखा हुआ है किला। किला का मतलब है कि तेरा भाई सब आशीष लेकर चला गया। तेरा भाई सब आशीष लेकर चला गया, और वो आशीष क्या हो गई? किला हो गई। किला का मतलब है कुफ लामिद हे, और लामिद बीच में आया है किला के बीच में क्या आया है? लामिद, यानी कि सारी आशीष फिनिश हो गई। अब आप ये देखें, ईसाऊ को आशीष मिली थी या नहीं? उसको मिली थी, उसको भी आशीष मिली थी। पर ये आप याद रखना कि जो आशीष उसको मिली थी, याकूब को, वो डिफरेंट थी। वो क्या थी? वो डिफरेंट थी, क्योंकि वो जो आशीष जो थी, वो सब कुछ, कहते हैं ना कि सारा जूस जो था वो किसको मिल गया? वो याकूब को मिल गया। और जो बचा कुचा था वो किसको मिल गया? गुद्दा भी नहीं था, उसमें थोड़ा बहुत लगा होगा, और गुटली भी क्या मिल गई? किसको मिल गई? ईसाऊ को मिल गई। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पर जो याकूब को आशीष मिली, वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही हसीन और बहुत ही
हर एक से ज्यादा आशीष। और क्यों? क्योंकि उसके नाम से क्या, कौन सा देश पड़ा? इस्राएल। क्या बना? इस्राएल। याकूब, तेरा नाम क्या होगा? इस्राएल होगा। और इसलिए किला का मतलब है, वहां पर किला आया है, और किला का मतलब है जब यहोवा, जब इसहाक ने जब उसको आशीष दी तो सारी आशीष क्या हो गई थी? फिनिश हो गई थी, किला हो गई। किला का मतलब फिनिश हो गई। तो बाकी जो बची कुची थी वो किसको मिल गई? इसहाक को मिल गई। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जेकब गॉट ऑल। जेकब को क्या मिली? सारी। जेकब को क्या मिल गई? सारी मिल गई। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आप समझ सकते हैं कि जब कुछ चीज़ हो, कोई घर में बनी हो या कैसे हो, कोई आए तो उसको जल्दी से उसको खा ले तो थोड़ी सी चीज़ बच जाए, पर पेट किसका भरा है सबसे ज़्यादा? जिसने पहले आकर खाया उसका पेट भरा है, वो संतुष्ट हुआ। पर जो थोड़ी सी बच गया और वो आएगा साथ साथ में, वो क्या करेगा? दुत्कारेगा भी, इतनी सी बची है मेरे लिए, सिर्फ इतनी सी। पर वो खा भी रहा है और साथ में क्या कर रहा है? कुड़कुड़ा भी रहा है। ऐसा होता है नहीं घर में? ऐसा ही हो रहा था वहां पर भी। आशीष तो ले रहा है पर वो कुड़कुड़ा रहा था। क्यों कुड़कुड़ा रहा था? मेरे पिता ने सारी आशीष को दे दी। वो क्या हुआ? चिल्लाया। क्या लिखा? वो ऊंचे स्वर से लिखा हुआ, ऊंचे स्वर से चिल्लाया। तो ऐसे ही घर में होता है, कोई चीज स्वादिष्ट बनी होती है, कोई आया उसको खा गया, और पीछे से कोई आया तो उसको कह रहा है कि बस इतनी सी बचा के रखी है मेरे लिए, इतनी सी है बस मेरे लिए, सारी तो वो खा गया और मेरे लिए क्या किया? इतनी सी रख दी। छोटे होते करते थे ना हम। तो यही एसाव ने भी किया, सारी तुमने उसको दे दी। वो ऊंचे स्वर से उसने पुकारा, ऊंचे स्वर से वो चिल्लाया। किसके ऊपर चिल्लाया? वो अपने पिता के ऊपर भी चिल्लाया। तूने उसको सारी आशीष दो, उसको दे दी। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम इज़राइल के बारे में आपने देख लिया, क्योंकि आपने उसको, मैंने आपको बता दिया। तो एक और वर्ड हम देखेंगे, एलोहिम। क्या है? एलोहिम। मैं चाहता हूं कि इसको साफ करके यहां ऐसे करके लिखो लंबी तरीके से, ताकि मैं आपको उसके मतलब भी बताऊं। क्या है? एलोहिम। यहां पर एलफ, फिर नीचे लैमद, फिर हे, योद, मैम। मैम। सारे बोलो इलोहिम, इलोहिम। अब इलोहिम जो शब्द है, आपको पता है कि एलफ की जो पिक्टोग्राफ क्या थी? बैल का सिर। बैल का सिर मतलब किसकी ओर इशारा करता है? अधिकार की ओर, सामर्थ्य की ओर, यानी कि स्ट्रॉन्ग। कौन है? एलफ क्या है? स्ट्रॉन्ग है वो। और लैमद क्या है? लैमद क्या है? शेपर्ड, चरवाहा। क्या है? चरवाहा। हे क्या है? रेविलेशन, प्रकाशन। क्या है? प्रकाशन, रिवील्ड। और योद क्या है? हैंड। और मैम क्या है? वाटर। मैम की पिक्चर पता क्या है? पानी, बहता हुआ पानी। ठीक है, जो कि हम मैम में अभी आगे जाएंगे, पर मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो क्या है ये? स्ट्रॉन्ग शेपर्ड रिवील्ड हिज हैंड ऑन वाटर। सामर्थी चरवाहा जिसने अपने आप को प्रकट किया, अपने हाथ को प्रकट किया किसके ऊपर? पानी के ऊपर। इलोहिम का मतलब यही है। इलोहिम का मतलब क्या है? किसने नाम लिया था इलोहिम का जब पानी को 2 भागों में करने वाला था? मूसा ने। सब बोलेंगे हालेलुया। मूसा ने इलोहिम को पुकारा कि मेरा इलोहिम, मेरा यहोवा, मेरा इलोहिम आज तुम लोगों को दिखा देगा। बस तुम डरो मत, बस चुपचाप खड़े रहो और तुम इलोहिम की आज सामर्थ को देखोगे। इलोहिम की सामर्थ को क्या करोगे? जब उसने इलोहिम का नाम लिया
तो इलोहिम के नाम में ही ये छुपा हुआ था कि वो स्ट्रॉन्ग शेपर्ड है, वो चरवाहा है, इजराइलियों का वो चरवाहा है, इजराइलियों का वो इलोहिम है, इजराइलियों का चरवाहा है। और उसने अपने हाथ को कहां पर प्रकट किया? पानी के ऊपर। उसने अपने हाथ को, तभी तो यहोवा ने उसको बोला, इलोहिम ने उसको बोला अपने हाथ को। एक्चुअली में वो हाथ जो था वो उसका नहीं था, वो किसका हाथ था? वो यहोवा का हाथ था। सब बोलेंगे हालेलुया। ठीक है, आज मैं किसी को टच करता हूं और कोई चंगा हो जाता है तो ये मत सोचना कि वो मेरा हाथ है, वो मेरे हाथ के साथ वो यहोवा का हाथ है। वो सब बोलेंगे हालेलुया। वो यहोवा को महिमा मिलनी चाहिए। यहोवा के हाथ ने उनको छुआ है। आप किसी को छू लेते हैं और वो चंगा हो जाता है, बीमार चंगा हो जाता है, वहां पर आश्चर्यकर्म हो जाता है। ये मत कहना हो मेरे हाथ में, भाई मेरे हाथ को छूना मत, बहुत सामर्थ्य है इसमें। ये आपने कहना है कि ये मेरा हाथ, ये यहोवा का हाथ बन गया था। यहोवा ने अपने हाथ को बढ़ाकर उस रोगी को छू लिया, उस दरिद्र में जो रह रहा था उसको छू लिया। इसलिए इलोहिम का मतलब ही ये है, यहोवा का इलोहिम का मतलब ही ये है कि वो हमारा चरवाहा है और वो पानी के ऊपर भी अपने हाथ को क्या करता है? वो प्रकट करता है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आप यदि कोई समस्या दूर करनी है ना, यदि दूर करना है, कुछ रुकावटों को दूर करना है, तो आप कहें यहोवा इलोहिम। यहोवा इलोहिम ही कहेंगे तो वो रुकावटें दूर होंगी। सब बोलेंगे हालेलुया। यदि आप इलोहिम बोलेंगे तो वो जो भी पानी की तरह आपके सामने कोई दीवार खड़ी है या कोई वैसे दीवार खड़ी है, चाहे बीमारी जा नहीं रही या दरिद्रता जा नहीं रही, तो आप कहें ये मेरा इलोहिम मेरी दरिद्रता को वो दूर करेगा। आपने इलोहिम बोलना है, क्योंकि इलोहिम में जितने भी शब्द हैं वो बोलते हैं, वो कार्य करते हैं। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो स्ट्रॉन्ग शेपर्ड रिवील्ड हिज हैंड ऑन वाटर। ठीक है, पानी के ऊपर उसने अपने आप को क्या किया? अपने हाथ को प्रकट किया। तो लालमेद के बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लालमेद जो है वो व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 1 वचन में आया है कि वो सिखाने वाला है। मैं चाहता हूँ कि उसको पढ़ दें हम। लामेद मैम डैलत है ये शब्द, और मैं चाहता हूँ व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसका 1 वचन। ये वह आज्ञा और वह विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे इलोहिम यहोवा ने आज्ञा दी है। क्या करने के लिए? सिखाने के लिए। तो जो सिखाने वाला है उसको क्या बोलते हैं? लालमेद। क्या है? उसमें जो सिखाने वाला है उसमें 2 लामेद आएंगे, और जो सीखने वाला है उसमें कितने लामेद आएंगे? 1 लामेद आएगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जो सिखाने वाला है उसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। कई लोग जो है वो थोड़ा सा सीख करके कहते हैं कि नहीं हम अब टीचर बनते हैं, अब हम अध्यापक बनते हैं। तो इसके लिए हमें सीखना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और लोगों को जाकर क्या करें? सिखाएं। आइए हम गमेट्रिया में चलेंगे। मैं चाहता हूं कि इसको सबको रेज कर दें, क्योंकि आज ये दूसरी वीडियो में मैं आपको कुछ बता रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है और आप सोचेंगे कि आज पादरी साहब काफ़ी लंबा ले गए हैं, पर मैं चाहता हूं कि इसको आप ध्यान से देखें। हम गमेट्रिया में जाएंगे। क्या जाएंगे? गमेट्रिया में। गमेट्रिया क्या है? नॉर्मल वैल्यू। सिस्टर किरण, नॉर्मल वैल्यू कितनी है? स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? 30। तो आइए हम ये 12 और 30 की रहस्य में जाएंगे। ठीक है, 12 और 30 के रहस्य में जाएंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि उत्पत्ति उसका 41 उसका 46 को देखेंगे। उत्पत्ति उसका 41 उसका 46। उत्पत्ति उत्पत्ति 41
और 46 लिखा है, ध्यान से सुने। लिखा है, जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? उसको लाइन को अंडरलाइन कर लें। जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन भी वॉच कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू यू टू अंडरलाइन योर दिस इज द बाइबल वर्स। जोसेफ वाज 30 years old when he stood before Pharaoh. वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो कितने वर्ष का था वो? 30 वर्ष का। कितने वर्ष का? कौन? यूसुफ। कौन सा यूसुफ? कौन सा यूसुफ था ये याकूब का बेटा था। 12 में से उसका कौन था बेटा? याकूब का बेटा था, इस्राएल का बेटा था ये यूसुफ, जिसको गड्ढे में डाल दिया गया था। ये वो था। और इसको जब मिस्र में गया तो वो क्या बन गया? सेकंड कमांड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इजिप्ट का वो सेकंड कमांड में था। वो बहुत बड़ा ओहदा उसको मिला। तो कितने साल का उम्र था वो? 30 साल की। तो इसका मतलब 30 किसकी ओर इशारा करता है? लामेद। और क्या है? अथॉरिटी। इंग्लिश में लिखी दो आप, अथॉरिटी, अधिकार मिला उसको। कितनी उम्र में अधिकार मिला? तो 30 ऐसे नहीं आ गया लामेद, लामेद मिला उसको। ठीक है, उसको क्या मिला? लामेद मिला। यानी कि 30 साल की उम्र में उसको अधिकार मिला, अथॉरिटी मिली। एक और वचन पढ़ेंगे, गिनती और उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन से 3 वचन लिखा हुआ है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों की उनको कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वालों की सेना में जितने मिलाप वाले तंबू में काम काज करने को भर्ती हैं। मिलाप वाले तंबू के बनाने में कितने भर्ती? 30 से, यानी कि 30 से 50 तक की उम्र को अथॉरिटी दी गई, उससे नीचे नहीं। उससे ये इसका मतलब 30 साल की उम्र जो है वो बहुत ही एक मायने रखती है। और 30 साल की उम्र में जो व्यक्ति जो है वो मैच्योरिटी की ओर वो कदम रखना शुरू करता है। सब बोलेंगे हालेलुया। पहला सैमुएल 13 अध्याय उसका 1 वचन भी पढ़ें। मैं आपको आज रेफरेंस भी दे रहा हूं। पहला सैमुएल और उसका 13 अध्याय और उसका 1 वचन। शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इजरायलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। कितने वर्ष का था? बोलो। 30 वर्ष का। तो 30 वर्ष जो है वो ऐसे नहीं, इसका भी रहस्य है। 30 वर्ष की आयु में ही एक और बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा, जो वचन में लिखा है, वो जो अच्छी भूमि पर बीज गिरा वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आया। अब जो 30 गुना है वो पता क्या है? वो है यूसुफ की आशीष। क्या है वो? यूसुफ की आशीष। 60 गुना हम तब चलेंगे जब 60 के गमेट्रिया में हम जाएंगे। 60 के क्या जाएंगे? गमेट्रिया में हम जाएंगे, जो शब्द में जाएंगे, तब मैं 60 के बारे में बताऊंगा। और जब 100 का आएगा नंबर तब मैं 100 के बारे में बताऊंगा। 60 की आयु किसकी थी, 100 की आयु किसकी थी और 30 की आयु किसकी थी? यानी कि अब्राहम, इसहाक और यकूब की आशीष। अब्राहम, इसहाक और यकूब। यकूब के घराने से कौन था? वो सारे बोलो कौन था? यूसुफ था। यकूब के घराने से कौन था? आप मेरे ख्याल से समझ नहीं पा रहे आप। यकूब के घराने से यूसुफ था, यानी कि यकूब के घराने की आशीष। अब मैं 60 का भी आपको बता देता हूं।
यसहाक जो था वो 60 वर्ष का था जब वो पिता बना, जब उसके घर में बच्चे पैदा हुए। और अब्राहम 100 वर्ष का था जब उसके घर में इसहाक पैदा हुआ। तो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना किसके बारे में है? अब्राहम, इसहाक और यकूब, इसहाक और अब्राहम की आशीषें। हालेलुया, हालेलुया। तो 30 जो है वो दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। अभी मैं 30 में जा रहा हूं, फिर मैं 12 में भी जाऊंगा, ठीक है। आइए और वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 5:4, दूसरा शमूएल 5:4। ये सारी मैं रेफरेंस में करता हूं कलेक्ट, ताकि मैं आपको दूं, ठीक है। दूसरा शमूएल 5:4 वचन लिखा है, दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। सब बोलेंगे हालेलुया। दाऊद जब किंग बना, जब राजा बना, कितनी वर्ष का था? 30 वर्ष का। कितने वर्ष का था? 30 वर्ष का। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 30 वर्ष क्यों हो, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आइए हम लूका उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन में एक नए नियम से भी रेफरेंस ले लेते हैं। लूका 3 अध्याय और उसका 23 वचन लिखा है, जब यीशु आप उपदेश करने लगा जो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था और ये एली का। सब बोलेंगे हालेलुया। अब ये कई लोग सोचते हैं ये वो यूसुफ का पुत्र जो बड़ई का, जो कारपेंटर था ना, उसका पुत्र। नहीं 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 नहीं, ये यूसुफ जो एली जा नाम आया ना, और एली का और यूसुफ, ये वो यूसुफ की बात हो रही है जिसके कितने बेटे थे? किसके घराने से था वो? कौन से घराने से था? यहूदा के घराने से। किसके घराने से? यहूदा के घराने से। यहूदा के गोत्र से था वो यहूदा के गोत्र से था, तभी उसको यहूदा का शेर बोला जाता है। और यीशु मसीह उस यूसुफ के घराने से था, उस यूसुफ का बेटा। क्योंकि दादा परदादा यदि हम फिजिकली देखें तो यीशु मसीह के दादा परदादा, क्योंकि मरियम कौन से घराने से थी? उसी घराने से थी। सब बोलेंगे हालेलुया। पर ये यूसुफ का बेटा मत समझे आप, वो यूसुफ का बेटा समझें आप। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो कितने साल की उम्र में यीशु मसीह ने उपदेश करना शुरू किया? आज भी यदि किसी ने रबी बनना है, किसी ने उपदेशक बनना है, किसी ने रबाई बनना है, वो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए इजराइल में? 30 वर्ष की। याजकाई, जिसने याजक बनना है, पास्टर। पर यहां पर तो पहले भी बन जाते हैं कई, 22 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, 20 साल की, हैं? हाँ, तो 30 साल जो है, ये याद रखना कि 30 साल जो है वो होने चाहिए, क्योंकि 30 साल की उम्र में वो कंप्लीशन जो है वो क्या कहते हैं, मैच्योरिटी वो पकड़ना शुरू करता है, ठीक है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यीशु मसीह 30 साल की उम्र में थे जब वो उपदेश करने लगे। और आपको पता है 30 साल की उम्र में वो पॉलिटिकली भी, राजनीतिक बातों में भी बोल सकते हैं और धार्मिक बातों में भी, दोनों बातों में। तो यीशु मसीह धार्मिक बातों में भी, वहाँ पर धर्म गुरुओं के साथ भी, ठीक है, और धार्मिक बातों में भी, और पॉलिटिशियन जो थे उनके साथ भी वो बातें करते थे वो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब अगले जो इसमें गमेट्रिया में चलेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। क्या नंबर है ये? 30 नंबर में आपने देख लिया। 30 नंबर क्या है? अधिकार है। 12 क्या है? ये भी अधिकार है। यीशु मसीह के चेले कितने थे? 12। और जब यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली के साथ चमत्कार किया, आश्चर्य कर्म किया, और कितनी टोकरियां बच गई? 12। और जब एलिया जो था, जब उसने यहोवा से प्रार्थना करी और ऊपर से आग आई वेदी के ऊपर, और आग आने से पहले जब उसने वेदी की मुरम्मत करी, ठीक है, पहला दूसरा राजा उसका 17-18 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, या पहला राजा उसका 17-18 अध्याय में, और आप देखेंगे वहां पर एलिया ने कितने पत्थर रखे? 12, ठीक है। कितने पत्थर रखे?
12 पत्थर रखे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यहां पर यीशु मसीह जब 12 साल की उम्र में थे तब उनको राइट्स मिला। मैं चाहता हूं कि हम पढ़ें लूका उसका 2 अध्याय, लूका उसका 2 अध्याय। वो फसह का पर्व मनाने के लिए आए थे। क्या करने आए थे? फसह का पर्व मनाने के लिए। 2 अध्याय उसका 42 वचन। 42 वचन में लिखा, जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वह पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। पर्व की रीति के अनुसार क्या कहे? यरूशलेम को गए। कौन? मरियम, यूसुफ और यीशु मसीह। अब यीशु मसीह क्या मनाने के लिए गए वहां पर? पर्व। अब कहते हैं कि पर्व तो अब मनाने नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं, कई पास्टर लोग कहते हैं कि पर्व नहीं मनाने चाहिए, कई चर्च कहते हैं पर्व मनाने, पर हमारे यीशु मसीह ने तो पर्व मनाया। ये भी मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं। हमारे यीशु मसीह ने क्या मनाया? पर्व मनाया। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने पाया कि यीशु मसीह किनके साथ बातें कर रहे हैं? धर्म गुरुओं के साथ बातें कर रहे हैं। यानी कि 12 साल की उम्र में उनको अथॉरिटी मिल जाए। उपदेश नहीं कर रहे थे, उनके साथ डिबेट करना, वाद विवाद करना। यानी कि ऐसे क्वेश्चन यीशु मसीह ने रखे, उनका आंसर भी नहीं दे पाए। ऐसी बातें वो लोग जो थे वो यीशु मसीह की बातों को सुनकर दंग रह गए। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यीशु मसीह ने 12 साल की उम्र में उन धर्म गुरुओं के सामने अपने आप को प्रेजेंट किया। और 12 साल की उम्र में, यानी कि यीशु मसीह ने के पास अथॉरिटी थी। 12 साल की उम्र में क्या थी? अथॉरिटी, अधिकार था। वो तो खुद यहोवा था, उसके पास तो अथॉरिटी थी। पर इस पृथ्वी में रहते हुए यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में भी उस परंपरा को पूरा किया जो परंपरा वहां पर थी, जो पुराने नियम में भी परंपरा थी। याजक को या राजा को, देश के राजा को यदि अपॉइंट किया जाता था, उसको मसा किया जाता था, उसको अपॉइंटेड किया जाता था तेल के साथ, तो कैसे, कौन सी उम्र होनी चाहिए थी? 30 साल की। कितनी? 30 साल की। तो यदि याजक को अपॉइंट किया जाता था, उसको मसा किया जाता याजकाई की सेवकाई के लिए, तो कितनी उम्र होनी चाहिए थी? 30 साल की। अब यीशु मसीह 12 में हम भी देखते हैं कि लैमत जो है वो 12 की और भी है, और लैमत जो है वो 30 भी है। लैमत 12 भी है और लैमत 30 भी। 12 यीशु मसीह ने कितने चेलों को चुना? 12 को। ठीक है, कितने चेलों को चुना? आप मरकुस उसका 3 अध्याय 14-15 वचन आप पढ़ सकते हैं, आप लिख लें, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, आगे भी है काफ़ी, बहुत सारे जो है मैंने लिखा हुआ है, पर मैं आपको एक और शब्द जो है वो है मलकी। ठीक है, मलकी सदिक। एक लास्ट का बस पढ़ेंगे हम। मलकी सदिक। मलकी का मतलब है माई किंग, मेलक का मतलब है राजा, पर जब साथ में उसको योद डाल दिया गया। मलकी सदिक का मतलब है, सादिक का मतलब पता क्या है? मैं चाहता हूं कि इसको हिब्रू में लिख दें, मेम लामेद कुफ योद। मेम लामेद कुफ योद। मलकी का मतलब क्या है? माई किंग, मेरा राजा। मेम लामेद कुफ योद। मेम लामेद कुफ योद। और सादिक, सादी डेलेत, और कुफ मलकी सदिक, हाँ कुफ, हाँ ठीक है, यही देना। एक मिनट। सादिक का मतलब है धर्मी। सारे बोलो क्या? धर्मी, राइचस। और मलकी का मतलब क्या है? किंग। और ये है राइचस। माई किंग राइचस, धार्मिकता का राजा, धार्मिकता का राजा। और आपको पता है ये किसी का नाम नहीं था, ये किसी का नाम नहीं था, बल्कि क्या था? टाइटल। सारे बोलो क्या है? टाइटल है ये टाइटल है। जैसे फेरोन जो है वो एक टाइटल है, क्योंकि फेरोन एक मरा, फिर उसके बाद फिर से फेरोन आया।
जैसे एक प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, प्रधानमंत्री क्या है? टाइटल है। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री किसी का नाम नहीं है, मुख्यमंत्री क्या है? टाइटल है। ऐसे ही मलकीसदिक जो है वो मलकीसदिक कोई नाम नहीं है, ये टाइटल है। और यही टाइटल किसको दिया गया? हमारे यीशु मसीह को। और ये मलकीसदिक के बारे में जो लिखा हुआ है जेनेसिस, जो उत्पत्ति 14 अध्याय 18 वचन में, ये शेम के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि जो नूह का बेटा जो शेम जो था वो मलकीसदिक था। यानी कि शेम को क्या खिताब दिया गया? मलकीसदिक का। तो अब्राहम ने किसको दशवान दिया था? शेम को। किसको दिया था? नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम, जाफेत। तो शेम जो था वो इसको खिताब दिया गया मलकीसदिक का। तो अब्राहम ने किसको दिया था? किसको दिया था दशवांश की? तो किसको दिया था? शेम को दिया था। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात को आपने याद रखना है। और यीशु मसीह को भी मलकीसदिक का, क्योंकि वो क्या है? वो रास्तबाजों का क्या है? राजा है। सब बोलेंगे हालेलुया, रास्तबाज राजा। और रास्तबाज राजा सिर्फ एक ही है, वो है हमारा यीशु मसीह, हमारा यशुआ है मशाक। हालेलुया। और तभी क्रूस के ऊपर भी लिखा हुआ था, आप उसको युदे वावे को मैं आपको बताया था कि क्रूस के ऊपर लिखा हुआ था यशुआ है नाजरीन वा मेलक। वहां पर भी मेलक आया है, वहां पर लामेद आया है। मेलक का मतलब है राजा, और राजा के पास क्या होती है? लाठी भी होती है, छड़ी भी होती है। राजा फिर पूरा अपने जोशोवाद से वो अपने दरबार में आएगा और मुकुट के साथ, लाठी के साथ और पूरी अथॉरिटी के साथ, पूरे अधिकार के साथ वो अपने राजभवन में आएगा। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है, अब जब मैं आऊंगा तो मैं क्या चलाऊंगा? लाठी चलाऊंगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो उसके हाथ में लाठी और उसके हाथ में उसके पास अधिकार, ये हमारे यीशु मसीह के पास। तो आज हमने लामिद के बारे में मेरे प्रियो हमें से सीखा है, और मैं चाहता हूं इस सारे शब्दों की आप स्टडी करें, मलकीसदिक की और लो जो शब्द मैंने आपको बताया, और मैंने आपको और भी शब्द बताए आपको मैंने कि लालमिद के बारे में आपको बताया, इलोहिम के बारे में बताया, मैंने आपको इस्राएल के बारे में बताया, लेब के बारे में बताया। और जो बैत जो है वो बाइबल का पहला शब्द बराशीत, और इस्राएल जो है वो व्यवस्था विवरण उसका लास्ट अध्याय और उसका लास्ट वचन जो है वो लेमद के साथ खत्म होता है। और बैत और लेमद को हम जोड़ देंगे तो लेब बनता है, यानी कि हार्ट, दिल और यहोवा। ये 5 किताबें यहोवा का दिल है। तोरा क्या है? यहोवा का हार्ट है। पूरी बाइबल यहोवा का हार्ट है, क्योंकि तोरा की बहुत सारी बातें नए नियम में भी हैं। 75% 70% जो है वो तोरा के स्क्रिप्चर जो हैं वो लिखे गए हैं। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। और आपने देखा या लकेम जो है लामिद के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो उखाड़ कर फेंक दे। लामिद के पास क्या है? पूरी अथॉरिटी है कि वो उखाड़ कर क्या करे? फेंक दे, क्योंकि वहां पर या लकेम आया है। लकेम का मतलब है उखाड़ना। तो लकेम के पास पूरा अधिकार है, और यीशु मसीह के पास अधिकार। और यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पास अधिकार है वही अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, और जाओ और जाकर चेले बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दे। और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। और कितने लोगों को आज लामिद के बारे में समझ लगी? और जब आप इसको YouTube में दोबारा से सुनोगे, आपको पिक्चर के साथ पूरी आपको दिखाई देगी। तो यहोवा एडनोई इलोहिम आप सबको आशीष और बरकत दे। और इस वीडियो के द्वारा इस